राजू काटिए, नार काटिए, जो उसके सिर में गोली मारी है, बलात्कार करके नहीं है। बोल रही है पुलिस। तो साहब हमारा विश्वास पुलिस छतारी थाने से उठ गया है। पहले छतारी थाना सस्पेंड होना चाहिए और जब काम होना चाहिए। आज हमारे साथ है, कल किसी और के साथ होना चाहिए। रात को इतना दबाव और डरा दिए कि रात को 12 बजे लड़की की डेड बॉडी जलवा दी गई, जो हिंदू धर्म में रात को 12 बजे कभी जलना नहीं बताया गया है। ये रोल ये कर दिया जो हाथरस में हुआ, वो रोल जिला बुलंदशहर में कर दिया। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जिस समय अलीगढ़ और उसके आसपास के जिलों में लोधी समाज के लोग इस बात का जश्न मनाने में मशगूल थे कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बाबूजी को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पद्म विभूषण से अलंकृत कर दिया है। हालांकि यह चुनावी समय में हो रहा था, लेकिन उनके पुत्र सांसद राजवीर सिंह ने भी इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया। उस समय अलीगढ़ से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में उन्हीं के समाज के लोग सड़कों पर थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे। मातम और योगी सरकार के खिलाफ इस नारेबाजी की वजह क्या था, यह भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोनों घटनाओं का चुनावी गणित क्या है वो समझिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। हर दिन किसी न किसी राजनीतिक दल की तरफ से कोई ना कोई प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाती है। प्रत्याशियों की सूची के जारी होते ही उनके जाति के लोग सूची उठाते हैं, उसमें ढूंढते हैं कि हमारी जाति के कितने लोगों को टिकट मिल गया है। कुछ जातियों को सफलता हाथ लगती है, कुछ जाति के लोगों को हर बार की तरह मायूसी हाथ लगती है। महज उनको वोट बैंक या कुछ दल तमाम सारी जातियों को वोट बैंक तक नहीं समझते हैं। चुनाव कुछ जातियों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। खैर, चुनाव को उसके हाल पर छोड़ करके हम असली मुद्दे पर आते हैं। जब जाति के लोग अपनी अपनी जाति के लोगों की सूची बनाते हैं कि हमारे समाज से इतने विधायक बन जाएंगे, और जब वो बन भी जाते हैं, उसके बाद असली बात सामने आती है कि समाज जब हिस्सेदारी का मतलब केवल विधायकों और डीएम की संख्या से तय करने लग जाता है, तो निश्चित तौर पर समाज का वास्तविक विकास रसातल में चला जाता है। मतलब जाति के मजबूत लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे की पीठ खुजलाते हैं और समाज के उत्थान के बड़े बड़े वादे कर लेते हैं। ये तमाम बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोधी समाज एक ऐसा समाज है जो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कट्टर समर्थक है। इस जाति के सभी लोग नहीं, लेकिन इस समाज के मैक्सिमम वर्ग को माना जाता है कि वो राम भक्त होने की वजह से, कल्याण सिंह जैसे नेता होने की वजह से, उमा भारती की वजह से, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की वजह से, साक्षी महाराज जैसे लोगों की वजह से, राजवीर सिंह रज्जू भैया जैसे लोगों की वजह से और उनके बेटे संदीप राजपूत जैसे लोगों की वजह से भाजपा को वोट करते हैं। कल्याण सिंह जी के निधन के बाद उनके शव का जितना इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जा सकता था वो किया गया। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहे किसी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का झंडा उड़ा दिया गया, कहा गया कि उनकी अंतिम इच्छा थी। यह है भारतीय जनता पार्टी का खोखला राष्ट्रवाद। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में इस समाज की असली हैसियत आपको बताता हूं कि बुलंदशहर में एक गांव है गालिबपुर, थाना डिवाई क्षेत्र में पड़ता है, और इसी डिवाई से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं अनीता सिंह राजपूत, मतलब लोधी बिरादरी से आती हैं। खबर यह है कि 21 जनवरी को इसी थाना क्षेत्र के गालिबपुर गांव की पिंकी राजपूत नाम की एक नाबालिग लड़की के साथ रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हालांकि थानाध्यक्ष से नेशनल जनमत संवाददाता ने जो बात की, उनका कहना है कि अभी रेप की पुष्टि नहीं हुई है, वो प्रेम प्रसंग का मामला बता रहे हैं। लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि यह हाथरस कांड की पुनरावृत्ति है। जिस तरीके से हाथरस कांड में आनन फानन में प्रशासन द्वारा डेड बॉडी लड़की की रात में ही जलवा दी गई थी, उसी तरीके से परिवार के लोगों का आरोप है कि उन्होंने सौरभ शर्मा, शिवम शर्मा और महेंद्र शर्मा, इसके अलावा 2 अज्ञात लोगों के नाम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए तहरीर दी थी। लेकिन
केवल एक आरोपी सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है घर वालों के द्वारा कि उनकी बेटी पिंकी राजपूत को इन दोनों लोगों द्वारा खेत से उठाया गया, जिसमें 2 अन्य लोग भी थे, यानी कि उसका अपहरण किया गया खेत से। इसके बाद बगल के दूसरे गांव धौरऊ, जो सौरभ शर्मा और शिवम शर्मा का गांव था, जहां के प्रधान शिवम शर्मा के पिता महेंद्र शर्मा हैं, वहां के ट्यूबवेल में ले जाकर के उनकी बेटी के साथ चारों लोगों ने गैंगरेप किया, बाद में उसकी हत्या कर दी। लड़की के पिता श्याम सिंह लोधी से जब नेशनल जनमत ने बातचीत की तो वो बहुत सारी चीजें डिटेल में नहीं बता पा रहे थे। बोले, साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यही इन समाजों की असली समस्या है। जिन लोगों को एक गलतफहमी हो जाती है कि लोधी समाज राजपूत लिखने के कारण अब क्षत्रिय हो गया है, उनको इन लोगों की स्थिति जाकर के देखनी चाहिए। वास्तव में इन समाजों की यही बैकवर्डनेस है। श्याम सिंह लोधी ठीक ढंग से उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है ये तक नहीं बता पा रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं खेतीहर मजदूर हूं और अनपढ़ हूं, गांव के लोग मदद कर रहे हैं जिसकी वजह से मैं अपनी बेटी की लड़ाई लड़ पा रहा हूं। लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे बातचीत में आरोप ये लगाए कि हमारी जानकारी के बिना उसका पोस्टमार्टम कराया गया, हमें उससे पहले देखने भी नहीं दिया गया कि हमारी बेटी के साथ हुआ क्या है। इसके बाद थाने की 2 जीप उनके साथ में आई और उनसे कहा गया कि रात में ही लड़की का अंतिम संस्कार कर दो। वर्तमान प्रधान के कुआं में ले जाकर चारों ने गैंग रेप किया। गैंग रेप करने के बाद उसकी शाम के 7-8 बजे के करीब में हत्या कर दी गई गोली मारकर। पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने चुप्पी भेज दिया गया, किसी को कोई सूचना नहीं। पोस्टमार्टम होने के बाद जब दूसरे दिन सुबह को उनको ले जाने के बाद बोले चलो अपनी बेटी को वहाँ से ले आओ बुलंदशहर से। गया लेने के बाद में इन्होंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, थाने में कुछ नहीं है। शाम को डेड बॉडी ले जाकर थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद में इन्होंने एप्लीकेशन दी, बोले हमारी ये एप्लीकेशन पर मुकदमा चढ़ाया जाए। पुलिस ने पहले ही मुकदमा बिना एप्लीकेशन के मुकदमा चढ़ा के तैयार किया गया, ना उसमें एफरन दिखाया ना उसमें बलात्कार दिखाया। जिसकी कुआं में बलात्कार हुआ उसका कोई नाम नहीं दिया, और जिसने गोली मारी उसको उठा के बंद कर दिया गया। बोल दिया कि प्रेम कहानी हुई। एफआईआर में लड़की की उम्र 20 साल और 22 साल कर दी, और लड़की की उम्र आधार कार्ड में और माँ बाप बता रहे हैं कि लड़की की उम्र 16 वर्ष है, लड़की नाबालिग है। उसमें दिखाने के बाद में इन्होंने दबाव बनाया, इन पर पुलिस ने दबाव बनाने के बाद रात को इतना दबाव और डरा दिए कि रात को 12 बजे लड़की की डेड बॉडी जलवा दी गई। अब लड़की की मां का बयान भी सुन लीजिए, जो कह रही है कि मेरी लड़की के साथ इन लोगों ने अपहरण करने के बाद गैंगरेप किया। किस तरीके से वो खेत पर चारा लेने गई, उसको वहाँ से 4 लोगों ने उठाया, वहाँ के ले गए, दौरों में ले गए उसे। उसने ट्यूबवेल में उसका वो करिया और उसकी बाजू काटी है, नार काटी, जब उसके सिर में गोली मारी है। बलात्कार करके नहीं है। तो आप यहाँ क्यों आए? पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? ना कभी बिल्कुल कार्रवाई न करिए। उसको हमारे जाने से पहले उठा के ले गए पोस्टमार्टम को, जब हम पे खबर गई है। परिवार का कहना है कि आधार कार्ड के हिसाब से उनकी बेटी की उम्र 16 वर्ष है, यानी कि वो नाबालिग है, लेकिन पुलिस उनकी बेटी की उम्र को 20-21 साल यानी कि बालिग करने पर तुली हुई है। यह उनका तीसरा आरोप है। इसके अलावा एक आरोप और वो लगा रहे हैं। बुलंदशहर की एक सीट से विधायक हैं अनिल शर्मा, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में वन राज्य मंत्री हैं। उनका कहना है कि अनिल शर्मा के दबाव में पुलिस आरोपियों को बचा रही है, क्योंकि ये सभी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के और अनिल शर्मा के सजाती हैं। मतलब 4 के 4 जो आरोपी हैं वो ब्राह्मण हैं। इसलिए पुलिस और प्रशासन इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। इन पर सत्ता का संरक्षण है, ऐसा परिवार का और जो लोग प्रदर्शन करने आए थे उनका और लड़की के गांव वालों का आरोप है। थाना छतारी पुलिस ने उनके साथ अन्याय किया है और उनको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ तब मिल पाएगा जब थाना छतारी के सभी पुलिसकर्मियों को और कम से कम थाना अध्यक्ष को वहां से हटाया जाएगा। उनके रहते हुए सही जांच होना मुमकिन नहीं है, ऐसा परिवार के लोगों का आरोप है। अब इस वीडियो की शुरुआत में मैंने जो दिव्य ज्ञान आपको दिया था विधायकों वाला, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद बताना सिर्फ यह था कि ऐसे समाज के साथ यह घटना घटित हो रही है जिसके जनप्रतिनिधि भी बहुत नहीं लेकिन ठीक ठाक संख्या में हैं। बुलंदशहर की 2 विधानसभा सीटों पर
लोधी समाज के विधायक हैं। एक तो लड़की जिस गांव से आती है उसी की विधानसभा क्षेत्र में की विधायिका हैं अनीता सिंह राजपूत, लोधी समाज से आती हैं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। बुलंदशहर में ही एक विधानसभा है सियाना, वहां से विधायक हैं देवेंद्र सिंह लोधी, इसी समाज से आते हैं। उसके बाद भी इस समाज के लोगों को दर दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल जो हमारे बीच में नहीं हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता किसी समय में माने जाते थे, कल्याण सिंह जी, उनका पूरा क्षेत्र इसलिए पड़ता है क्योंकि उनके बेटे नाती आसपास के क्षेत्रों से ही विधायक और सांसद हैं। एटा से सांसद हैं राजवीर सिंह रज्जू भैया, कल्याण सिंह के पुत्र, और इन राजवीर सिंह के पुत्र संदीप सिंह अलीगढ़ की विधानसभा अतरौली से विधायक हैं और योगी सरकार में मंत्री भी हैं। इस पूरे क्षेत्र में जहां का लोधी मानता है कि हमारा ठीक ठाक वर्चस्व है और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी में हमारी ठीक ठाक पकड़ है, ऐसी जगह पर एक परिवार के साथ ये अन्याय। 21 जनवरी की घटना है ये, और जब वीडियो बना रहा हूं उस समय 27 जनवरी है। इतने दिनों बाद भी ठीक ढंग से नामजद रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की गई। आरोपियों में पुलिस थानाध्यक्ष ने बताया कि सौरभ शर्मा को उठाया गया है, लेकिन थानाध्यक्ष की जो हमसे बातचीत हुई उसमें पूरा लग रहा था कि वो इस मामले को ले जा रहे हैं प्रेम प्रसंग की तरफ, कि दोनों लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, लड़की की मौत हो गई, लड़का बच गया, और इस मामले को यहीं क्लोज कर देना चाहते हैं। बहरहाल लोधी समाज के तमाम सारे संगठन और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट करके कहा कि हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे और पीड़िता के परिवार को निश्चित रूप से इंसाफ दिलवाएंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक मामले हाईलाइट नहीं होते हैं तब तक समाज के जाति के वोट लेने वाले नेताओं को मतलब नहीं होता है। जब मामले हाईलाइट हो जाते हैं तो वो इस बात का बहाना बनाते हैं कि आपने फलाना लोगों को लगा दिया, विपक्ष लग गया, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए, नहीं हम बहुत कुछ इस मामले में कर देते। इस मामले की सत्यता कुछ भी हो, लेकिन इस गरीब परिवार को, इस पिछड़े परिवार को निश्चित तौर पर इंसाफ मिलना चाहिए। इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ सभी लोगों को इस बात के भ्रम से बाहर निकल जाना चाहिए कि हमारे समाज के विधायकों और डीएम की संख्या बढ़ने से हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। अगर लोधी समाज का एक वकील भी ठीक ढंग से तहरीर लिखवा देता, इस लड़ाई को ठीक ढंग से लड़ने के लिए आगे आ जाता, तो वो किसी विधायक या डीएम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता इस परिवार के लिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।